अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की तारीख़ में जो अवामी पज़ीराई जनरल राहील शरीफ को मिली है वो किसी और आर्मी चीफ़ को हासिल नहीं हुई। जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ़ थे। उन्होंने बतौर आर्मी चीफ़ 29 नवंबर 2013 को चार्ज संभाला था और वो 27 नवंबर 2016 को रिटायर्ड हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी पेशा वराना सलाहियतों से पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस से निकाला और बहुत सी कामयाबियां हासिल की। अमेरिका से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात में फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार रहा है। जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ़ बनाया गया तो इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे। ऐसे में उन्होंने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा किया और अमेरिकी ड्रोन हमलों को रुकवाने में भी अहम किरदार अदा किया। जनरल राहील शरीफ ने पाकिस्तान की दफ़ाई क़ुव्वत में ज़बरदस्त इजाफ़ा किया। जनरल राहील शरीफ ने बतौर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों और अफसरों की तरबियत पर भी ख़ास तवज्जो दी। जनरल राहील शरीफ ने कराची में अमन व अमान कायम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। जनरल राहील शरीफ की आमद से पहले बहुत सी मुश्किलात का शिकार था। टारगेट किलिंग कराची में आम थी और रोज़ाना बहुत से मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। उसके बाद आर्मी चीफ़ ने भत्ताखोरी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और इसको ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशिशें की। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ ने इंडिया की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा से ही कशीदा रहे हैं। इंडिया ना सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस रहा बल्कि बारहा बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी और शेलिंग से कई पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर चुका है। आर्मी चीफ़ ने ना सिर्फ इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि रॉ के नेटवर्क को भी ख़त्म किया। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ ने वो काम किया जो कोई आर्मी चीफ़ ना कर पाया। जी हाँ, जनरल राहील ने 12 अफसरान को करप्शन करने पर फ़ौज से निकाला और कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ अभी भी तफ्तीश जारी है। इस अमल से फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार में ना सिर्फ इजाफ़ा हुआ बल्कि कौम का फ़ौज पर एतबार और भी बढ़ गया। कराची में बेपनाह दहशतगर्दी की वजह से इन्वेस्टर्स कराची को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जनरल राहील शरीफ ने कराची ऑपरेशन का हुक्म दिया और इस ऑपरेशन की बज़ाते खुद निगरानी की। साबिक आर्मी चीफ़ ने सी पैक की तमीर और सिक्योरिटी को अरूज तक पहुँचाया। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के पाकिस्तान और दुनिया भर में चर्चे हैं, जिसे कंसीडर किया जाता है कि यह मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक नया दौर शुरू करेगा। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म 15 जून 2015 को स्टार्ट हुआ और इसकी स्टार्टिंग राहील शरीफ ने की। आर्मी चीफ़ की निगरानी में होने वाले ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में पाकिस्तान को दहशतगर्दी को ख़त्म करने में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया गया। 9000 से ज़्यादा दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया और 10,000 से ज़ायद दहशतगर्दों को इस ऑपरेशन में गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ की इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक बड़ा महाज़ खोल दिया गया है। जी हाँ, मेजर आमिर खान ने राहील शरीफ पर इल्ज़ाम आयद किया है कि राहील शरीफ पख्तूनों के कत्ल में मुलव्विस हैं। मेजर आमिर खान के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है, लेकिन इस संगीन इल्ज़ाम की तहकीकात लाज़मन होनी चाहिए। हाल ही में साबिक आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ अपने बेटे उमर की शादी पर पख्तून गाने पर रक्स करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि राहील शरीफ ऐसी किसी सरगर्मी में मुलव्विस हो नहीं सकते। पूरी कौम का ये मुतालबा है कि मेजर आमिर खान ने जो राहील शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है इसकी तहकीकात लाज़मन होनी चाहिए और अगर ये इल्ज़ाम गलत और बेबुनियाद है तो मेजर आमिर खान को इसकी सख्त सज़ा दी जाए। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।